नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंस्टेंट ज्ञान में। आज हम यहाँ मेंसुरेशन, जिसे कि हिंदी में क्षेत्रमिति बोलते हैं, उसके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेस को कवर करेंगे जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो बिना किसी समय गवाए आइए शुरू करते हैं। तो मेंसुरेशन में सबसे पहले हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं सर्किल, जिसे कि वृत्त बोलते हैं हिंदी में। इसको अगर हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जाए या फिर एरिया, तो वो हमारा होता है पाई आर स्क्वायर। और इसका अगर सरकमफ्रेंस निकालने का हमें बोला जाए, सरकमफेरेंस, जिसे परिवृत्त या परिधि बोलते हैं, तो ये होता है हमारा 2 पाई आर। अब यहाँ हम पाई और आर समझ लेते हैं क्या होता है। मान लीजिए सर्किल है, ये तो पता ही होगा सभी को, इसको रेडियस बोलते हैं। अगर सेंटर से दूरी ली जाए यहाँ सरकमफ्रेंस तक, तो ये रेडियस होती है। और पाई की वैल्यू जो होती है वो 3.14 होती है, या तो इसे 22/7 भी मानते हैं। तो सर्किल में बेसिकली ये सबसे मेन फार्मूला होता है। दूसरे नंबर पे अगर बात की जाए तो मेंसुरेशन में जिसकी बहुत ज़्यादा यूज पड़ता है, तो उसे त्रिभुजम या ट्रायंगल जैसे हिंदी में बोलते हैं, ट्रायंगल या त्रिभुज। तो इसके अगर एरिया की बात की जाए तो ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मान लीजिए ट्रायंगल है, ये इसकी एच हाइट और ये हो जाएगा इसका बेस, तो ये एरिया हो जाएगा हाफ इंटू हाइट इंटू बेस। अब इसमें एक स्पेशल कैटेगरी होती है। अगर मान लीजिए समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज पता है आपको, तीनों भुजाएं इक्वल होंगी, तो उसमें अगर हम उसका एल्टीट्यूड यानी कि h, इसकी वैल्यू निकालना चाहें, तो वो हो जाएगा हमारा a इंटू √3/2। ये हमारे समबाहु त्रिभुज का स्पेशल केस होगा। तीसरे नंबर पे हम आते हैं रेक्टेंगल, या जिसे आयत बोलते हैं, आयत या फिर रेक्टेंगल। इसके अगर एरिया की बात की जाए तो एरिया इसका होता है a इंटू ए। ये मान लीजिए रेक्टेंगल है और ये a इंटू बी, अगर साइड a इंटू बी हो जाएगा। ये स्क्वायर के केस में होगा। अगर ये स्क्वायर है, जिसे वर्ग बोलते हैं, जिसमें कि दोनों साइड बराबर हो जाती हैं, तो उस केस में एरिया हमारा होगा a इंटू ए। तो ये दोनों इसमें अंतर होता है। और अब इसी अगर एक चतुर्भुज की बात करते हैं हम, तो ये हो गए आयत और स्क्वायर, वर्ग। अब इसमें अगर हम समलंब चतुर्भुज एक होता है, उसकी बात करें तो जिसको इंग्लिश में ट्रेपेजियम बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज, तो इसका एरिया होता है हाफ L1 प्लस L2 इंटू एच। अब L1 L2 H क्या होते हैं? मान लीजिए ये आपका समलंब चतुर्भुज है, L1 ये इसकी लंबाई, L2 इसकी लंबाई। किसकी लंबाई? वो दो भुजाओं की जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और H इनके बीच की डिस्टेंस। तो इसका एरिया हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं क्यूबॉइड, जिसे हिंदी में घनाभ बोलते हैं। यह आकृति में कैसा होता है? कुछ ऐसा, जैसे कोई बक्सा इस टाइप का। मान लीजिए इसकी साइड A है, ये B है, ये C है, तो इसका जो हो जाएगा वॉल्यूम,
वो A इंटू B इंटू C हो जाएगा। और अगर डायगोनल की बात करें यानी विकर्ण, तो हो जाएगा रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अब इसी में एक केस होता है क्यूब का, मान लीजिए A B C तीनों बराबर हैं तो इसे क्यूब या घन बोलते हैं। तो उस केस में क्या होगा, क्यूब या घन, क्लियर सी बात है, उसका वॉल्यूम A इंटू ए मतलब कि ये क्यूब हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हमारा 8वां नंबर बात करें तो ये हो गया आपका कोण, जिसे हिंदी में बोलते हैं शंकु। तो शंकु की अगर बात करें तो शंकु दिखता कैसा है देख लेते हैं, इस टाइप में। यहाँ पे इसको जो तिरछी लंबाई होती है उसे L बोलते हैं, ये R, इसे H। तो शंकु के केस में देखते हैं हमारा एक वो कितना होता है, वॉल्यूम मतलब इसका आयतन वो होता है हमारा 1/3 पाई R स्क्वायर इंटू H। सभी चीज़ें यहाँ क्लियर ही हैं, ये R हो गया आपका, ये H हो गया, तो इसका ये वॉल्यूम हो जाता है। और अगर कोई पूछ ले हमें इसका कर्व स्फीयर एरिया कितना है, ये वाला जो कर्व स्फीयर एरिया है ये कितना है, तो कर्व स्फीयर एरिया ये हो जाता है हमारा पाई इंटू R इंटू L ये तिरछी लंबाई। ठीक है। तो इसके बाद एक हम देख लेते हैं बेलन, जिसे बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में सिलेंडर। ये कैसा दिखता है सभी को पता है, सभी घरों में सिलेंडर होते हैं, सिलेंड्रिकल से, ये H ये R। ठीक है। तो इसके अगर एरिया की बात करें पाई R स्क्वायर इंटू H, ये सिलेंडर का एरिया हो जाता है। और अगर इसके सरफेस एरिया की बात करें ये हो जाता है 2 पाई R इंटू H। सरफेस एरिया मतलब ये किनारे किनारे का एरिया, तो ये दोनों हो जाते हैं। इसके बाद एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है उसे भी देख लेते हैं, वो है हमारा स्फीयर। स्फीयर मतलब गोला। सभी को पता है गोला कैसा होता है, बताने की ज़रूरत नहीं, ये R है, सारे डायरेक्शन में R ही है। तो इसका वॉल्यूम होता है आयतन इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब, और इसका सरफेस एरिया होता है इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर। तो आज हमने 10 शेप कवर किए डिफरेंट टाइप के, और इसके सिर्फ मेन जितने इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं सिर्फ उसको कवर किए हैं। बाकी इसमें डिटेल में भी निकाला जाए तो कई सारी चीज़ निकाली जा सकती है। जैसे बेलन में देखें तो नीचे वाला छोड़ के ऊपर वाले के एरिया, ऊपर वाला ढक्कन छोड़ के एरिया, फिर खोखला, लेकिन उस समय बेसिक फार्मूले जो होते हैं यही होते हैं, इसी से ड्राइव होते हैं, इसलिए हमने उसको नहीं टच किया है। जो सबसे मेन है, सबसे बेसिक, उसको कवर करने की कोशिश की है। इतना हमें ज़रूर याद होना चाहिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।